अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस की ये पहली ऑनलाइन क्लास है। इससे पहले हम फिज़िकल क्लासेस लेते रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ फास्टनर्स को डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहले थे फास्टनर्स जो टेम्परेरी होते हैं, आर्जी फास्टनर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था परमानेंट फास्टनर्स को। परमानेंट फास्टनर्स की एक एप्लीकेशन है वेल्डिंग। हमने वेल्डिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग को पढ़ा। उसमें क्लासिफिकेशन में फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग की सब टाइप्स को डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग पढ़े थे। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है वेल्डेड जॉइंट्स। इस लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक्स को डिस्कस करना है, सबसे पहले हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। टाइप्स जो हैं, इसकी मेन दो टाइप्स जो हैं वो है लैप जॉइंट और इसका दूसरा नाम है फिलेट जॉइंट। लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट। दूसरी मेन कैटेगरी है बट जॉइंट की। उसके बाद फिर अमूमी तौर पर जो इस्तेमाल होने वाले जॉइंट्स हैं वो है कार्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट। इनको दो को तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनकी हम फिक्चर्स के साथ इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि बेसिक वेल्ड सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ पे यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। सबसे पहले आता है जी लैप जॉइंट। लैप जॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लेटें इस्तेमाल हो रही हैं। एक प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। जब हम दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इनके किनारों को जोड़ देते हैं इस तरह, तो इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? लैप जॉइंट। द लैप जॉइंट और द फिलेट जॉइंट इज obtained by overlapping the plates and then welding the edges of the plate। इसमें आप देख सकते हैं दो प्लेटें यूज हुई हैं। एक प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। इस प्लेट नंबर 1 का एक सिरा इस सेक्शन के अंदर आप चेक देख सकते हैं ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ। ये वेल्डिंग हमने की है, प्लेट 1 को प्लेट 2 के साथ ज्वाइन किया है। इस तरह के वेल्ड को हम क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। इसका एक नुकसान ये होता है कि ऊपर वाली प्लेट पर जब वजन पड़ता है, यहाँ पर अगर आप लोड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो सकता है? यहाँ पर बकलिंग हो सकती है। बकलिंग का मतलब ये होता है कि सडन चेंज इन शेप ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अंडर लोड। क्योंकि यहाँ पर लोड अप्लाई करेंगे तो इसकी जो शेप है वो बैंड हो सकती है, तो ये इसका नुकसान है। दूसरी टाइप जो है वो है डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। इसके प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। आपने क्या करना है? प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के दोनों सिरों को वेल्डिंग के जरिए जोड़ना है। ये देखें, यहाँ पे भी वेल्डिंग हुई है, इधर भी वेल्डिंग हो गई है। तो इस तरह के जोड़ को हम क्या कहते हैं? डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। तीसरी जो टाइप्स है वो है पैरेलल फिलेट ज्वाइंट। पैरेलल फिलेट ज्वाइंट के अंदर आपने प्लेट नंबर 1 को प्लेट नंबर 2 के साथ इस तरह ज्वाइन करना है कि जो इसकी लोड की डायरेक्शंस हैं वेल्ड उस मत के अंदर मतवाजी आपने इसको वेल्डिंग करनी है। तो इस तरह के जोड़ को हम क्या कहते हैं? पैरेलल फिलेट ज्वाइंट। इन दो ट्रांसवर्स सिंगल और डबल के अंदर आपका जो स्ट्रेस होगी वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, लेकिन इस केस के अंदर चूंकि जो वेल्ड का क्रॉस सेक्शन है वो लोड के पैरेलल में है, लिहाजा इसके अंदर शेयर स्ट्रेस होगी। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेल्डेड जॉइंट्स की वो है बट जॉइंट। द बट जॉइंट इज obtained by placing the plate edge to edge in। इसके अंदर क्या करेंगे? हम दो प्लेटें आमने सामने रख के उनको वेल्डिंग करेंगे। इस तरह के जोड़ को हम कहते हैं बट जॉइंट। दोनों प्लेटें, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, इनको हमने आमने सामने रखा है और इसको हमने वेल्ड कर दिया। इस तरह के जोड़ की टाइप जो है वो क्या कहलाएंगी? स्क्वायर बट जॉइंट। अच्छा, इससे पहले हम इसकी फर्दर डिटेल में जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। The plates edges do not require beveling if the thickness of the plate is less than 5 millimeter। प्लेट की मोटाई अगर 5 मिलीमीटर से कम है तो हमें बेवलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेवलिंग से क्या मुराद है? बेवलिंग से मुराद प्लेट को हमने सलामीदार बनाना होता है, तिरछा बनाना होता है। ये जिस तरह आप पिक्चर नंबर बी में देख सकते हैं कि ये जो प्लेट के किनारे थे हमने उसको टेपर कर दिया है, इस साइड से भी उस साइड। इसको हम कहते हैं बेवलिंग।
और ये मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर हो सकती है। तो अगर प्लेट की थिकनेस 5 मिलीमीटर से लेके 12.5 मिलीमीटर तक है तो उसको हमने फिर क्या करना है, उसके जो एजेस हैं उनको वी और या फिर यू ग्रूव्स बनाने हैं। ठीक है, तो आगे उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं बट जॉइंट्स की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर में क्या होगा, आप प्लेटें आमने सामने रखेंगे और दोनों को जोड़ लगा देंगे। इस तरह के जोड़ को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर बट जॉइंट। सिंगल वी बट जॉइंट के अंदर अगर प्लेट के दोनों किनारों को सलामीदार बना दिया जाए तो इसको हम सिंगल वी बट जॉइंट कहते हैं। अगर प्लेट के दोनों किनारों को हम यू की शेप दे दें तो हम इसको सिंगल यू बट जॉइंट कहेंगे। अगर प्लेट के दोनों किनारों पर फॉर एग्जांपल इस सिमत में और दूसरी सिमत में दोनों तरफ अगर वी बेवल करेंगे तो हम इसको डबल वी बट जॉइंट कहेंगे, क्योंकि हमने ये दोनों तरफ वी ग्रूव्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट जो है अगर दोनों तरफ हम यू बेवल लगाएंगे तो हम इसको डबल यू बट जॉइंट कहेंगे। उसके बाद अदर जो 3 मेन टाइप्स रिमेनिंग हैं वो हैं कॉर्नर जॉइंट। अगर प्लेट को हम परपेंडिकुलर रखें और कॉर्नर के अंदर जॉइंट लगा दें तो इसको कॉर्नर जॉइंट बोलेंगे। अगर दोनों प्लेटों को आपस में पैरेलल रख के और एक एज के ऊपर वेल्डिंग करें तो इसको, इस जोड़ को हम क्या कहते हैं, एज जॉइंट। अगर एक प्लेट को रख के और एक प्लेट को वर्टिकल 90 डिग्री पर रख के दोनों तरफ में जॉइंट लगाएं तो इस तरह के जॉइंट को हम टी जॉइंट बोलते हैं। The main consideration involved in the selection of weld types are the shape of the welded components required। जब हम वेल्डिंग करेंगे तो उसमें वेल्डिंग सिलेक्शन के दौरान हमें 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो ये 3 बातें ये हैं, द शेप ऑफ द वेल्डेड कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट आप जोड़ना चाह रहे हैं उसकी शेप कैसी है। द थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी वेल्डेड, उसकी मोटाई प्लेटों की कितनी है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड, इस स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्सेस कहाँ पर लग रही हैं। 3 बातों का ख्याल जो रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड है बेसिक वेल्ड सिंबल्स। ये सिंबल्स हैं कुछ, ये वेल्डिंग है, टाइप ऑफ वेल्डिंग है, फॉर्म ऑफ वेल्ड है, फिलेट है। फिलेट में सिंबल जो है वो इस तरह का ट्राइंगल की तरह का होगा। स्क्वायर बट जॉइंट में इस तरह का सिंबल होगा। सिंगल वी बट जॉइंट में ये डिफरेंट सिंबल्स जो हैं ये आपने इनको याद करना है, देख लेना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है सप्लीमेंट्री वेल्ड सिंबल्स। ये जो सिंबल्स हैं मोस्टली ये ड्राइंग्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, अगर वेल्ड ऑल अराउंड होगा तो सिंबल इस तरह का होगा ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन, और ये सिंपल सिंबल इस तरह का होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले हम वेल्ड टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड को डिस्कस करेंगे। फिर दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा उसको हम डिस्कस। अभी आपको एक असाइनमेंट और होमवर्क देते हैं। आपने ऐसा करना है कि चैप्टर नंबर 2 प्रेशर वेसल्स, मैंने आपको एक नोटबुक बताई थी, उस पर आपने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखना है, उनको याद भी करना है। इंशाल्लाह जैसे ही समर वेकेशंस ख़त्म होती हैं तो हम उनका टेस्ट भी लेंगे और असाइनमेंट्स को चेक भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।